यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले पहला चैप्टर जो सिंधु घाटी सभ्यता से वो समाप्त हो गया है। आज ये दूसरा चैप्टर ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल से है। लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे क्लास का पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? मंत्रा फेमस एज गायत्री मंत्रा इज फाउंड इन विच टेक्स्ट एट फर्स्ट? पहला है भगवत गीता, दूसरा है अथर्ववेद और तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है मनुस्मृति। तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वाज, फर्स्ट है देवनागरी, दूसरा है खरोष्टी और तीसरा है पाली और चौथा है ब्राह्मणी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा ब्राह्मी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में दिया गया है वेदों का नाम, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये किससे संबंधित है? पहले में दिया है संगीतमय स्रोत से, दूसरा है स्रोत एवं कर्मकांड यजुर्वेद से और तीसरा है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण सामवेद से और चौथा है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो इसको कैसे कैसे मिलाएंगे, चलिए मिलाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में किस चीज का उल्लेख मिलता है? तो ये स्रोत एवं प्रार्थनाएं का मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको किससे मिलाएंगे? इसको मिलाएंगे इससे। ठीक है, फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद का किससे मिलता है? यजुर्वेद का मिलता है स्रोत एवं कर्मकांड यजुर्वेद। ठीक है, सामवेद में क्या मिलता है? सामवेद में संगीत का स्रोत मिलता है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण मिलता है। ठीक है दोस्तों, नाम भी पीछे दे दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 4 है और दूसरे का दूसरा होगा और सी का क्या हो जाएगा? सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? डी का थर्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 2, 1 और 3। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? कलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑफ ऋग्वेदा? पहला है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सामवेद पे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला है वाजसेनी और दूसरा है मंत्रियाड़ी और चौथा है तीसरा है तैतृडी और चौथा है काष्ठक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाजसेनी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद धर्म था। ऋग्वैदिक रिलीजन वाज, पहला है बहुदेववादी, दूसरा है एकेश्वरवादी और तीसरा है अद्वैतवादी और चौथा है निर्वित मार्गी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। ठीक है दोस्तों,
फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास रखती थी? ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास रखती थी? पहला है मूर्ति पूजा में, और दूसरा है एकेश्वरवाद में, तीसरा है देवी पूजा में, और चौथा है बलि एवं कर्म कांड में। तो ऋग्वेद में जनता मुख्यतः किस पे विश्वास रखती थी? फटाफट आंसर बताइए। तो ये रखती थी बलि एवं कर्म कांड में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। पहला है अथर्ववेद में, दूसरा है ऋग्वेद में, तीसरा है सामवेद में, और चौथा है यजुर्वेद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। पहला है अग्नि से, दूसरा है वरुण से, और तीसरा है विष्णु से, और चौथा है यम से। तो सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद में किसके पाए गए हैं? ये पाए गए हैं अग्नि के। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? पहला है सामवेद, दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है ऋग्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ये है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें सम्मिलित किया करने को कहा गया है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो किसको किससे करना है? पहले हम आपको बताते हैं, जो मिले से मिला लीजिए। सामवेद में क्या था? सामवेद में संगीत था। और ऋग्वेद में क्या था? तो ऋग्वेद में ईश्वर महिमा थी। ठीक है, और अथर्ववेद में क्या था? फटाफट आंसर बताइए, इसमें क्या था? तो इसमें हो जाएगा अथर्ववेद में औषधि एवं से संबंधित, और यजुर्वेद में बलिदान का विधि था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, और दूसरे का पहला, और तीसरे का दूसरा, और चौथे का चौथा। तो क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। तो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? पहला है इंद्र और उनका हाथी, दूसरा है उर्वशी का स्वर्ग, तीसरा है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित वेदांतरण, और चौथा है सोम और इस पे पर नामांकित देवता। तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा सोम और इस पे पर नामांकित देवता। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कि अभी पीछे देखे थे, तो कौन सा मंडल है? तो ये हो जाएगा हमारा 9वां मंडल। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है तो किस वेद से चलता है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है ब्राह्मण ग्रंथों में, और चौथा है यजुर्वेद में। तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो ये चलता है ऋग्वेद से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चार वेदों में से
किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है सामवेद। तो किसमें किया गया है? तो ये किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? पहला है 1028, दूसरा है 1017 और तीसरा है 1128 और चौथा है 1020। तो ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो ये हो जाएगा 1028। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? पहला है वशिष्ठ ने, दूसरा है विश्वामित्र ने, तीसरा है इंद्र ने और चौथा है परीक्षित ने। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों? तो ये किए थे विश्वामित्र ने। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? पहला है वरुण, दूसरा है इंद्र और तीसरा है मित्र और चौथा है अग्नि। तो युद्ध का देवता वैदिक देवमंडल में किसे माना जाता है? तो ये माना जाते थे इंद्र को। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। पहला है आर्यणक में, दूसरा है सामवेद में और तीसरा है यजुर्वेद में और चौथा है अथर्ववेद में। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है जैत अवस्था और ऋग्वेद में समानता। जैत अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? जैत अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जैत अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला है भारत से, दूसरा है ईरान से और तीसरा है इजराइल से, चौथा है मिस्र से। तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ईरान से। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। पहला है छांदोग्य उपनिषद में और दूसरा है मुंडकोपनिषद में और तीसरा है कठोपनिषद में और चौथा केनोपनिषद में। तो किसमें नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा कठोपनिषद में। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है महानदी का पौराणिक नाम। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पल बताया गया है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पल बताया गया है, नीलोत्पला बताया गया है। पहला है मत्स्य पुराण में, दूसरा है मार्कंडेय पुराण में और तीसरा है ब्रह्म पुराण में और चौथा है वायु पुराण में। तो किसमें बताया गया है? तो ये बताया गया है वायु पुराण में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? पहले है मुंडकोपनिषद से, दूसरा है कठोपनिषद से और तीसरा है छांदोग्योपनिषद से
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैदिक संहिता में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? पहला है ऋग्वेद में, दूसरा है प्रावर्ती संहिताएं, और तीसरा है ब्राह्मण, और चौथा है उपनिषद में। तो मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में मिलती है? फटाफट आंसर बताइए। तो ये मिलता है उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तक है धर्म पर या फिर योग पर या फिर विधि पर या फिर दर्शन पर। तो उपनिषद पुस्तक किस पर है? तो ये है दर्शन पर। ठीक है दोस्तों, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? पहला है मैत्रेयी, और दूसरा है कौशिकी, और तीसरा है बृहदारण्यक, और चौथा है केन। तो किसमें दिखाई देता है निराशावाद की तत्व? फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा मैत्रेयी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह क्लास कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।